हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खालिद रिंद। मैं हूं खालिद रिंद। काफ़ी दिनों के बाद हम अपने लेक्चर सीरीज़ को रिज्यूम कर रहे हैं। कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ ज़रूरी काम होने की वजह से हम अपने लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज से हम अपने सीरीज़ को वहां से ही कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने अपने सीरीज़ को छोड़ दिया था। हमने यूरोप के बारे में सीखना शुरू किया था कि यूरोप का जो पॉलिटिकल मैप है वहाँ पे कौन से रीजन्स हैं। तो हमने आई थिंक कि हमने नॉर्डिक एरियाज़, नॉर्डिक कंट्रीज़ को हमने कवर कर लिया है। लेकिन आज हम बढ़ेंगे एक और टॉपिक के बारे में जो कि अबाउट यूरोप है। और यूरोप का वो जो टॉपिक हम आज सीखने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट दी सेंट्रल यूरोप। तो सेंट्रल यूरोप में कौन से ममालिक हैं और वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो आइए आज हम उनके बारे में जानते हैं कि सेंट्रल यूरोप के ममालिक कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सेंट्रल यूरोप हम कहते हैं किसको हैं। सेंट्रल यूरोप वो है जहाँ पे यूरोप का जो सेंटर है, मिड ऑफ यूरोप है। यूरोप के वो ममालिक जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट यूरोप के सेंटर में लोकेटेड हैं, हम उनको कहते हैं सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर सेंट्रल यूरोप। एक्चुअली वहाँ पे कुल मिला के 5 ममालिक हैं। 5 कंट्रीज़ आर लोकेटेड देयर इन सेंट्रल यूरोप। अब आप जब मैप को सर्च करेंगे गूगल पे तो वहाँ पे मे भी जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और लिechtenstein ये भी कभी कभार हमारे मैप में आ जाते हैं सेंट्रल यूरोप बारे में। लेकिन एक्चुअली जो रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल यूरोप है वो है सिर्फ वो 5 ममालिक हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये एक ब्लैंक मैप हमारे पास है, हम उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा जूम करके कि वो कौन से ममालिक हैं जो कि यहाँ पे लोकेटेड हैं। यहाँ पे कुल 5 ममालिक जो कि हम डिस्कस करेंगे जो कि सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ कहलाते हैं। सबसे पहले वो मैं आपको थोड़ा अगर क्लियर करूँ कि ये वाले जो 5 ममालिक हैं, ये वाले जो यहाँ पे ये वाले जो ममालिक हैं, ये वाले जो 5 ममालिक हैं, अगर ये तो माना थोड़ा मैं आपको क्लोज़ करके दूँ, ये जो मैंने क्लोज़ करके रखा है आपको, ये दिखाया आपको, ये जो 5 ममालिक हैं, नंबर 1, नंबर 2, number 3, number 4 and number 5. These 5 countries are called as Central Europe. तो अब हम जानते हैं इस ब्लैंक मैप की हेल्प से कि वो कौन से ममालिक हैं। और लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एक और हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोटो है या मैप है, हम उससे जानेंगे ताकि उसके बाद आप रिकग्नाइज़ कर सकें कि यहाँ पे कौन से ममालिक हैं। ये हमारे पास एक और मैप है, ये वाला, इसमें काफ़ी ममालिक हैं यूरोप के। उससे उनमें से हम सिर्फ 5 ममालिक जो कि सेंट्रल यूरोप कहलाते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जो पोलैंड है, ये वाला जो पोलैंड है, इट इज़ इन सेंट्रल यूरोप, जो कि ऑलमोस्ट सेकंड नंबर है आफ्टर जर्मनी। ये यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अगर रशिया को यूरोप के साथ हम काउंट ना करें। एक्चुअल जो टोटल यूरोप है, जो मुकम्मल जो ममालिक यूरोप में लोकेटेड हैं, उनमें जर्मनी फर्स्ट नंबर पे है, उसके सेकंड नंबर पे पोलैंड है जो कि बिल्कुल सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। ये जो सेंट्रल पोलैंड है, इसकी कैपेसिटी का नाम है वर्साव। उसके बाद यहाँ पे है अपना चेक रिपब्लिक, ये वाला जिसकी कैपेसिटी का नाम है प्रेग्यू। चेक रिपब्लिक भी एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है। और उसके नीचे जो है बिल्कुल उसके साउथ में यहाँ पे ऑस्ट्रिया लोकेटेड है। ऑस्ट्रिया और हंगरी माजी में एक ममालिक हुआ करते थे, उसके बाद उनकी सेपरेशन हुई। अब ऑस्ट्रिया और हंगरी 2 अलग अलग ममालिक हैं। तो ऑस्ट्रिया एक है, ऑस्ट्रेलिया दूसरा है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया एक ममालिक है ओशिनिया के अंदर, और ये है ऑस्ट्रिया जिसकी कैपेसिटी का नाम है वियना। ये ऑस्ट्रिया भी यहाँ पे सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो चौथा ममालिक है वो है हंगरी। ये वाला जो हंगरी है, जो ये वाला ऑस्ट्रिया है, और ये हंगरी माजी में ये एक हुआ करते थे, लेकिन अभी ये 2 अलग अलग ममालिक हैं, ऑस्ट्रिया और हंगरी। हंगरी की जो कैपेसिटी का नाम है वो है बुदापेस्ट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट ममालिक है वो है स्लोवाकिया। यहाँ पे आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि एक है स्लोवेनिया, दूसरा है स्लोवाकिया। स्लोवेनिया और स्लोवाकिया में काफ़ी कबार हमारे दोस्त जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, वो स्लोवाकिया को या स्लोवेनिया को वो एक ही समझ लेते हैं, या फिर कभी कभी वो अलग अलग स्लोवाकिया को स्लोवेनिया कहते हैं और स्लोवेनिया को स्लोवाकिया कहते हैं। तो ये कभी कभार ये कन्फ्यूजन होती है। लेकिन स्लोवाकिया जो है ये बिल्कुल पोलैंड के साउथ में लोकेटेड है। अगर ये भी हम कहें कि साउथ ईस्ट में लोकेटेड है तो ये गलत नहीं होगा। तो स्लोवाकिया एक सेंट्रल यूरोपियन ममालिक है, जबकि स्लोवेनिया है वो बाल्कन कंट्री है, या फिर हम उसे ईस्टर्न यूरोप में भी बाल्कन कंट्री हम उसको सिंपली कह सकते हैं। तो वो एक बाल्कन कंट्री है। तो यहाँ पे स्लोवाकिया
और उसके साथ जो हमने पढ़ा पोलैंड, यहाँ पे चेक रिपब्लिक, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे, हंगरी नंबर 4 पे, और यहाँ पे स्लोवाकिया नंबर 5 पे। तो ये कुल मिला के 5 ममालिक हैं जो कि सेंट्रल यूरोप कहलाते हैं, और ये सारे के सारे सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको ये समझ में आया होगा कि सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ कौन से हैं और वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। ये सेंट्रल यूरोप था। हम जो पहले हमने मैप देखा, यहाँ पे आप जानते हैं कि कौन से ममालिक कहाँ पे लोकेटेड हैं। सबसे पहले थोड़ा मैं आपको अगर इसको जूम करके दिखाऊं तो ये वाला जो हमारा पोलैंड है, ये वाला हमारा पोलैंड है, और ये वाला हमारा जो है चेक रिपब्लिक है, और ये वाला जो है हमारा ऑस्ट्रिया, ये हंगरी और ये स्लोवाकिया। दीज 5 कंट्रीज़ आर नोन एज सेंट्रल यूरोप, जो कि बिल्कुल यूरोप के सेंटर में लोकेटेड हैं। और ये ममालिक, और एक मैं आपको मज़ीद जो पॉइंट है मैं आपको बताता चलूँ इन ममालिकों के बारे में, वो ये है कि ये जो 5 ममालिक हैं सेंट्रल यूरोप में जो लोकेटेड हैं, ये पोलैंड, अगर हम इनके नाम न लिखें भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो आपने मैप में देखा है। तो ये जो 5 ममालिक हैं सेंट्रल यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं 5, ये सारे के सारे EU के मेंबर्स हैं। EU हम आने वाले लेक्चर्स में इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि EU क्या है। EU मींस यूरोपियन यूनियन, जो कि एक यूनियन है, इकनॉमिक यूनियन है, ट्रेड यूनियन है इन यूरोप, जिसमें तकरीबन अभी 27 कंट्रीज़ हैं, और उनमें जो 27 कंट्रीज़ हैं उनमें ये 5 ममालिक जो कि सेंट्रल यूरोप में ममालिक हैं, ये तीनों भी शामिल हैं जो कि EU के मेंबर्स हैं। जो कि EU के मेंबर्स हैं उनमें से 5 जो कंट्रीज़ हैं वो ये वाले सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड यहाँ पे स्लोवाकिया। तो उम्मीद करता हूँ कि सेंट्रल यूरोप के बारे में आप जान गए होंगे कि सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ कौन से हैं, उनकी कैपेसिटीज़ कहाँ पर हैं, और जो EU के मेंबर्स हैं वो इनमें से कौन से ममालिक हैं जो कि EU के मेंबर्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड स्लोवाकिया, दीज 5 कंट्रीज़ आर नोन एज सेंट्रल यूरोप, और ये सारे के सारे EU के मेंबर्स भी हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जानेंगे। थैंक यू सो मच।